हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 8 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग इसमें डिस्कस करेंगे वेस्पियर थ्योरी सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि अगर सारे के सारे एक सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर हों तो उनकी रिलेटिव अरेंजमेंट या उनकी ज्योमेट्री कैसे होगी। आज हम बात करेंगे अगर सारे के सारे जो बॉन्ड पेयर हैं वो मींस उनमें कुछ लोन पेयर भी हो और प्लस बॉन्ड पेयर भी हो, उस टाइप्स के जो भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं केमिस्ट्री में उनकी हम ज्योमेट्री और रिलेटिव अरेंजमेंट कैसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कंसीडर करके चलता हूँ, एल मेरे पास क्या है, लोन पेयर है, एंड बी हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं। तो फर्स्ट टाइप का कंपाउंड है ए बी टू एल। ए बी टू एल मीन्स एक ए हमारे पास कोई सेंट्रल एटम है, उसके अराउंड टू बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर एटम कंटेन करता है। अगर इस तरह की कोई भी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर दो एटम, दो तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, इसकी कुछ ज्योमेट्री तो हमारे पास सेम ही होगी। ज्योमेट्री के अंदर हम लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों ही काउंट करते हैं, मीन्स इसकी ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लेनर है। बट अगर शेप की बात करें तो शेप के अंदर हम ओनली बॉन्ड पेयर्स काउंट करते हैं। तो अगर बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, जो कि हमारे पास इसे हम वी शेप भी बोल सकते हैं और बेंट। ये हमारे पास वी और बेंट शेप टाइप का मॉलिक्यूल होगा जो कि लोन पेयर कंटेन करता है। लोन और एग्जांपल के लिए इसके अंदर है आपके पास O2, सल्फर डाइऑक्साइड इस एग्जांपल है। सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, इसमें ये एक लोन पेयर कंटेन करेगा, मींस इसकी जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, बट इसकी जो शेप है वो हमारे पास क्या है, बेंट या एंगुलर, या उसे हम वी शेप बोलते हैं। और इसके अंदर इसका जो एंगल है, ट्राइगोनल में पहले एंगल कितना था, 120 था, अब ये एंगल घट के 119.5 डिग्री हो चुका है, क्योंकि इधर बॉन्ड पेयर और इधर भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है। तो ये वाला लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और इनको भी करेगा, मीन्स इनके जो एंगल है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कम कर देगा। तो ये रीजन है कि अगर कोई लोन पेयर कंटेन करता है मॉलिक्यूल्स तो उसके अंदर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड टाइप की बात करते हैं। अगर हम मेरे पास एक एटम के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर हो, मीन्स 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर कंटेन करते हो, तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर मीन्स टोटल 4 तरह के पेयर हो गए। मीन्स स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगी यार, ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल। मान लो ऊपर ये मेरे पास लोन पेयर है, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल है। बट आपको पता है शेप के अंदर हमारे पास ओनली बॉन्ड पेयर काउंट होते हैं, तो इसकी जो हमारे पास शेप बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर मिलेगी। मीन्स इसकी जो शेप है वो पिरामिडल शेप है स्टूडेंट्स। तो अगर एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो उसकी जो शेप है वो क्या है, हमारा पिरामिडल, और ज्योमेट्री उसकी हमारे पास टेट्राहेड्रल ही रहेगी। एग्जाम्पल है हमारे पास अमोनिया NH3। तो NH3 क्या है, नाइट्रोजन एक लोन पेयर कंटेन करता है और उसके साथ, तो ये हमारे पास क्या है, अमोनिया की पिरामिडल शेप है और इसकी जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल होगी। ये थे AB2L और AB3L टाइप के मॉलिक्यूल्स। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर कंटेन करते कोई मॉलिक्यूल हो। नेक्स्ट टाइप हम करते हैं जिसके अंदर 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर एटम हो। तो थर्ड टाइप है AB2L2, मीन्स एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 ही लोन पेयर हो। तो उसकी ज्योमेट्री देखो, टोटल पेज तो 4 ही है, मीन्स ज्योमेट्री तो उसकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी जो पहले थी। बट जो इसमें शेप होगी उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। मान लो ए सेंट्रल एटम, इसके अराउंड 2 हमारे पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, और एक एच एटम, एक बी एटम इधर अटैच है और एक बी एटम इधर अटैच है। ये हमारे पास इसकी शेप है, और इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री होगा। और जो पिछली जो स्ट्रक्चर हमने की थी अमोनिया की उसमें 107 डिग्री था।
और इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वाटर है। इधर ऑक्सीजन हमारे पास सेंट्रल एटम है जो कि लोन पेयर कंटेन करता है, और इधर हमारे पास H एटम अटैच है। इसके अंदर एंगल 104.5 डिग्री था, बट जो एक्चुअल हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप होती है उसके अंदर एंगल 109.5 होता है। मींस इतना डिक्रीज हो गया बॉन्ड एंगल, बिकॉज द लोन पेयर मोल पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा है, और फिर इधर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है जो कि बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देती है। थर्ड टाइप का मॉलिक्यूल है हमारे, तो अभी बात करते हैं जिसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। तो स्ट्रक्चर है जैसे हमारे, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी स्टूडेंट, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं इसकी शेप बना, जैसे इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ए बी, हमारे पास इक्विटोरियल 2 बॉन्ड्स पे बी एटम अटैच है, एक्सियल बॉन्ड पे भी बी एटम अटैच होंगे, और मिनिमम रिपल्शन के लिए हम थर्ड इक्विटोरियल पोजीशन पर हम लोन पेयर को अरेंज कर देंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी, जिसके अंदर ये एंगल ये 90-90 ही रहेंगे। ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है, और इसकी शेप देखो ऐसे बनती है, जैसे ये ए एटम है, इधर एक बी एटम अटैच, इधर भी बी एटम अटैच, इधर भी, और इधर बी एटम अटैच, ऊपर लोन पेयर। और लोन पेयर हम शेप में काउंट नहीं करते, ज्योमेट्री में काउंट करते हैं। तो इसकी जो शेप है वो है शीशा। ये आपको एक शीशा वर्क की शेप दिखेगी, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास SF4। जो SF4 है एक शीशा शेप कंटेन करता है, इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होगी, इधर लोन पेयर, इधर एक एफ एटम अटैच, इधर एफ, एक एफ इधर और एक एफ इधर। ये इसकी क्या है, शेप है SF4 की, जो कि एक AB4L टाइप का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर कंटेन करता है। अभी नेक्स्ट हम करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट हम करते हैं AB3L2, मींस सेम 5 बॉन्ड पेयर है हमारे, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे पास, जिसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर और 1-2 लोन पेयर टाइप का कोई मॉलिक्यूल। तो इसकी ज्योमेट्री होगी स्टूडेंट, वो हमारे पास ट्राइगोनल बायपिरामिडल ही रहेगी, कुछ इस तरह से। ये इसकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ही ज्योमेट्री रहेगी, पर जो इसकी शेप है ड्यू टू लोन पेयर्स, इसकी शेप जो ड्यू टू लोन पेयर ऐसे बनेगी, ए इधर, इधर बी एटम, इधर भी बी एटम, इधर भी बी एटम। हम लोन पेयर को जैसे शेप में काउंट नहीं करते, तो ओनली हमारे पास ये बॉन्डेड पेयर वाली शेप है, ये हमारे पास क्या है, टी शेप। मीन्स अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर कोई भी मॉलिक्यूल कंटेन करता है, उसकी शेप हमारे पास टी शेप बनेगी। इसकी एग्जांपल है ClF3, क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच है। अभी पता है क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसके अंदर सुनिए 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिए क्लोरीन के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में रह गए। तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगी, F इधर, F, F, एक लोन पेयर ये वाला और एक लोन पेयर ये वाला। ये हमारे पास टी शेप बन चुकी है ClF3 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो, मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेन कर मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर हो और 3 हमारे पास लोन पेयर एटम कंटेन करते हो, ज्योमेट्री सेम ही रहेगी टेट्राहेड्रल, बट वहां पे हमारे पास जो एक्सियल पोजीशन वाले बॉन्ड पेयर होंगे, बाकी दोनों क्या होंगे, तीनों लोन पेयर होंगे। तो जैसे इसकी शेप देखो, ये तो ये ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री हमारे पास ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, शेप हमारे पास लीनियर ही रह जाएगी। ये हमारे पास इसकी शेप है, इसे बोलते हैं हम लीनियर शेप। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर हैं, तो उसकी लीनियर शेप होगी अगर वो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेन करता है। तो इसकी एग्जांपल है जैसे हमारे पास XeF2, जिनोन फ्लोराइड डाइफ्लोराइड। जिनोन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इसने शेयर कर लिए, बाकी बच गए 6 के उसके बाद 3 लोन पेयर कंटेन बन गई। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगी फिर। तो ये इसकी शेप क्या है, लीनियर शेप है अंदर।
तो ये था हमारे पास जिस अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि 4 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 2 बॉन्ड पेयर कंटेन करते हैं। अभी बात करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेन करने वाले मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टूडेंट अभी बात करेंगे अगर एक एटम हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेन करता है जिसके अंदर उसके पास 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर एटम है, मीन्स 5 उसके पास बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। पहले तो बात करते हैं अगर कोई सेंट्रल एटम 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेन करता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, उसकी जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ये हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक लोन पेयर है। तो इसे देखिए स्टूडेंट, इसी जो शेप होगी ना, एक तो स्क्वायर दिख रहा है मीन स्क्वायर, और एक हमारे पास पिरामिड है मीन स्क्वायर पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है या बोल सकते हैं शेप है। स्क्वायर पिरामिडल इसकी शेप होगी जिसे हम ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे जैसे ये हमारे पास ये लोन पेयर इधर बी एटम, ये हमारे पास शेप है और इधर 2 इलेक्ट्रॉन ये कंटेन करता है, तो इसकी स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी। एग्जांपल है इसके लिए आपके पास BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। जैसे ब्रोमीन के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 5 फ्लोरीन के साथ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह जाएंगे जिसका एक लोन पेयर बन जाएगा उसके पास, और ये हमारे पास इसकी शेप बन जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। तो इसकी शेप क्या है, स्क्वायर पिरामिडल BrF5 की। अब लास्ट टाइप करते हैं, अगर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, तो सेम ही चीज बनेगी स्टूडेंट। स्क्वायर के अंदर 4 एटम आ जाएंगे हमारे पास बॉन्ड पेयर वाले, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन एटम आ जाएगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, बट शेप के अंदर लोन पेयर काउंट नहीं होते, तो इसकी जो शेप है वो एक स्क्वायर के अंदर ही रह जाएगी जो कि हमारे पास होगी स्क्वायर प्लेनर, मीन्स एक प्लेन के अंदर स्क्वायर बनेगा, तो इसकी शेप है वो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होगी अगर AB4L2 टाइप का मॉलिक्यूल है। इसके लिए एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास तो XeF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड। अब जिनोन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से उन्हें 4 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए और 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास लोन पेयर में रह गए, तो उसकी जो शेप होगी वो होगी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। ये थी शेप्स ऑफ कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंटेनिंग लोन पेयर्स अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास वेस्पर थ्योरी का सेकंड पार्ट, वो पर आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट हमने वेस्पर थ्योरी कंप्लीट कर ली है, अभी हम नेक्स्ट करेंगे वीबीटी थ्योरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द बॉन्डिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपके पेपर में आता है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट करेंगे।